बृहस्पति लेकर आए हैं 12 राशियों का विवाह का प्रबल योग। देवगुरु बृहस्पति का गोचर ही विवाह से संबंधित जो भी कार्यक्रम है वो करवाते हैं, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की नजर पड़ती है, जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है, उन जातक जातिकाओं को प्रबल विवाह का योग बन रहा है। और विवाह का जो भाव है वो 7वां भाव रहता है, और जब 7वें भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गिर जाती है तो उन जातक जातिकाओं को विवाह का प्रबल योग बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय यही रहेगा कि 12 राशियों का प्रबल योग 2023 के अंदर बनने वाला है। आपके घर के अंदर खुशियों की है वो बौछार आने वाली है। आपके घर के अंदर विवाह से संबंधित जो सेनाइयां हैं वो बजने वाली है। आपके पीले हाथ होने वाले हैं। आपके घर में अपने ही माता पिता है जिनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी ही संतान की है विवाह का योग यहाँ पर बन रहा है, तो उनकी खुशियां का ठिकाना रहेगा ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अभी से शुरू होकर के 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि के अंदर रहेंगे। उस समय 6 राशियों का प्रबल विवाह का योग बनेगा, और 22 अप्रैल 2023 के बाद 1 मई 2024 तक जो मेष राशि के अंदर इनका गोचर हो जाएंगे, तभी 6 राशियों का प्रबल योग बनेगा। कुल मिलाकर के 12 राशियों का प्रबल योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आधार पर बनने वाला है। यहाँ पर शर्त यही रहेगी कि जो विवाह योग्य हो चुके हैं और विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए ये योग काम आने वाला है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, उससे पहले जो भी हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं वो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। आज चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति है इन 12 राशियों के प्रबल योग किस प्रकार बना रहा है। विवाह योग साल 2023 और 2024 के लिए विवाह योग बनेंगे। तो 2023 के अंदर टोटल 12 राशियों का विवाह योग बनेगा, जो चलकर 2024 तक भी चलने वाला है। तो यहाँ पर जनवरी 2023 से शुरू होकर के 22 अप्रैल 2023 तक 6 राशियों का विवाह योग बनेगा, और उसके बाद में 22 अप्रैल 2023 से शुरू होकर के 1 मई 2024 तक 6 राशियों का विवाह होगा। कुल मिलाकर के 12 विवाह का योग है 2023 के अंदर बनने वाला है। अब इन 12 राशियों में आपकी भी एक राशि है। आप भी अगर शादी योग्य हो चुके हैं तो आपकी भी शादी है साल 2023 के अंदर होने वाली है। ये जो राशि है आपकी चंद्र राशि के आधार पर आधारित है और लगन के ऊपर भी आधारित है। इसके अंदर 4 तो राशियां ऐसी रहेगी जिनका विवाह होगा, जिनको चंद्र राशि के आधार पर, और 2 राशियां ऐसी रहेगी जिनको लगन के आधार पर विवाह योग बनेगा। तो 4 राशियों को थोड़ा कम मेहनत के अंदर विवाह योग बनेंगे, और 2 राशियों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ही जो 22 अप्रैल के बाद में ऐसा कैसा योग इसमें भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर 12 राशियों का योग बनेगा। इन 12 राशियों में जो शादी होगी, विवाह का योग बनेगा, जो 2023 के अंदर आपका सपना है वो साकार होने जा रहा है। आपके पीले हाथ होने वाले हैं। आपके घर के अंदर जो विवाह की सेनाएं हैं वो बजने वाली है। अब यहाँ पर एक शर्त ये रहेगी, जो विवाह योग्य हो गए हैं उनके विवाह का योग ये सूत्र काम आने वाला है, और जिनकी इच्छा नहीं है विवाह करने की तो उसके लिए ये सूत्र काम आने वाला नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं देवगुरु बृहस्पति है, उनका गोचर है जो मीन राशि के अंदर रहेगा वो कब तक, 22 अप्रैल 2023 तक, यानी अभी वर्तमान से चालू है और 22 अप्रैल 2023 तक है। देवगुरु बृहस्पति है वो मीन राशि के अंदर रहेंगे। जब मीन राशि के अंदर रहेंगे तो सबसे पहले तो राशि बनेगी वो मीन राशि, जहां पर जिनका गोचर रहता है जिस, तो वहां पर उसी राशि का प्रबल योग बन जाता है शादी का। तो मीन राशि 12 नंबर की राशि है ये मीन राशि। तो मैं राइट का निशान लगाता सबसे पहले, तो मीन राशि का प्रबल योग बनेगा। अब कैसे बनेगा, क्योंकि इनके लगन, इनके चंद्र राशि के ऊपर ही गुरु का है वो गोचर है। तो यहाँ पर गोचर है इसलिए इनका मान सम्मान बढ़ेगा, इनका व्यक्तित्व बढ़ेगा, गुरु बढ़ाने वाला है। जब इनका व्यक्तित्व बढ़ेगा तब लोग इनकी तरफ आकर्षित होंगे, तब इनका विवाह का योग बनेगा। अब इनकी जो दृष्टियां रहती है बृहस्पति की, वो रहती है एक तो 5 और 7 और 9, ये 3 दृष्टियां मानी जाती है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठा है वहां पर भी विवाह का योग बनाता है, और साथ में जिनकी देवगुरु बृहस्पति की जहां पर दृष्टि पड़ती है तो उन राशियों का भी प्रबल योग बनता है। उन भावों का ये जो योग है उनका फल भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ से बैठे हैं, यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि आपके यहाँ पर मैंने ये निशान लगा दिए, ये इनकी दृष्टि है गुरु की, बृहस्पति की। तो यहाँ पर 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव में पड़ रही है, और वैसे ही आपके पूर्व जन्म के भी भाव माना जाता है। आपके पूर्व जन्म के जो भी पुण्य है वो यहाँ पर उजागर होंगे बृहस्पति के हिसाब से, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, और इनकी 7वीं दृष्टि आपके विवाह के भाव में पड़े, आपके पार्टनर के भाव में पड़ी, इसलिए आपके विवाह का योग भी यहाँ पर प्रबल बन रहा है। और इनकी गुरु की आपकी जो दृष्टि है, जो 9वीं दृष्टि, वो आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, तो आपके भाग्य का उजागर भी होगा। यहाँ पर भाग्य आपके उजागर होंगे। तो कुल मिलाकर के मीन राशि का विवाह का योग प्रबल बन रहा है। अब दूसरे नंबर जो राशि रहेगी वो रहेगी वृषभ राशि। 2 नंबर की राशि में राइट का निशान लेकर था, तो वृषभ राशि।
तो वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के जो देवगुरु बृहस्पति की है उनकी जो दृष्टियां हैं, तो 1 2 तीसरी दृष्टि है आपके पराक्रम के भाव पर। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, तो आपके पराक्रम भाव में बढ़ने वाली है। अब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो 5वें भाव में आपके पूर्व जन्म के जो भी पुण्य है वो यहाँ पर उजागर होंगे, तो इस कारण से वो पुण्य आपके काम आएंगे और आपका विवाह का योग यहाँ पर प्रबल बनेगा। और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो आपके विवाह के भाव में पड़ रही है, इसलिए आपका विवाह का योग प्रबल यहाँ पर बन रहा है। अब तीसरी जो राशि रहेंगी वो रहेगी आपके लिए मकर राशि। अब मकर राशि कौन सी रहती है? 10 नंबर की राशि, ये वाले। तो यहां पर अब मैं राइट का निशान लेकर लेता है मकर राशि। तो मकर राशि से जो देवगुरु बृहस्पति है वो आपके कौन से भाव में विचरण कर रहे हैं, कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं? तो 1 2 तीसरे भाव में। तो आपके तीसरे भाव पराक्रम का, तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। फिर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं 4 5 6 और 7, 7वीं दृष्टि है, तो यहां पर 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, आपके विवेक के भाव में पड़ रही है, इसलिए आपको विवेक का योग यहाँ पर प्रबल बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि जो आपके 9वें भाव में पड़ रही है, आपके भाग्य भाव में, आपके भाग्य का उदय होगा, यहाँ भाग्य उजागर होंगे। फिर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव में पड़ रही है, मतलब कि आपके लाभ के भाव में पड़ रही है, इसलिए आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होंगे, यानी लाभ के आधार पर आपके विवाह का योग भी यहाँ पर प्रबल बनेगा। तो ये हो गई तीसरी राशि मकर राशि। और चौथी राशि रहेंगी वो रहेगी आपके लिए कन्या राशि। यहाँ से राइट का निशान लगाकर कन्या राशि, यानी 6 नंबर की राशि है वो कन्या राशि। अब देवगुरु बृहस्पति आपसे 7वें भाव में, आपके विवाह के भाव में बैठे रहेंगे, गोचर करेंगे, इसलिए आपके विवाह का योग प्रबल बनेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपसे आपके ही ऊपर पड़ रही है, तो आपके पराक्रम में तो वृद्धि, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगी, क्योंकि आपके ही भाव में पड़ रही है। और देवगुरु बृहस्पति आपके ही लगन जो विवाह के भाव है उसके अंदर बैठे हैं, तो यहां से आपके देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके, यानी कि जो कन्या राशि है, तो कन्या राशि से 11वें भाव में पड़, यानी लाभ भाव में पड़ रही है, इसलिए आपको लाभ होगा। अब आपसे जो तीसरे भाव में, यानी देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके ही तीसरे भाव में पड़ रही है, इस कारण से आपको पराक्रम में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर आपको मान सम्मान भी यहाँ पर मिलने वाला, पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। तो ये होगी राशि। अब आगे की जो राशि यानी 5वीं राशि है वो लगन के आधार पर बता रहे हैं कि आपका जो लगन है उसके आधार पर, यानी एक तो है कर्क राशि, मैं राइट का निशान लगाता हूं। चौथी राशि ये वाली, क्योंकि आपके लगन के ऊपर ही देवगुरु बृहस्पति है उनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, और देव क्योंकि 5वीं दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ने के कारण है आपके जो मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, इस कारण से आपके विवाह का योग यहाँ पर बनेगा। और देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो तीसरा आपके पराक्रम का है, छोटे भाई बहन का है, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, और आपके छोटे भाई बहन के साथ में आपका संबंध भी अच्छे बनेंगे, उनके सहयोग से है आपका विवाह का यहाँ पर प्रबल योग भी बनेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वो आपके 1 2 3 4 5वें भाव पड़ रही है, यानी आपके पुण्य के भाव पर पड़ रही है। कुल मिलाकर के आपके जो पिछले के पुण्य है वो उजागर अब यहाँ पर हो गए, क्योंकि 5वें भाव है पुण्यों का है, पिछले जन्म का पुण्य है उनका उजागर होना, उनका वो पुण्य आपके काम आएंगे और आपके विवाह का योग भी बनेगा। तो यहाँ से, और देवगुरु बृहस्पति है वो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें भाव में विचरण करेंगे, 9वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपके भाग्य का भाव है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति है आपके भाग्य का भी उजागर करने वाले हैं। ये हो गई। और 6वीं राशि रहेंगी वो रहेंगी वृश्चिक राशि, यानी 8 नंबर की राशि है वो वृश्चिक राशि। अब 8 नंबर की राशि कौन सी है? ये वाली, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके ही ऊपर पड़ने वाली। तो देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर, यानी आपके ही लगन के ऊपर पड़ेंगी, इसलिए आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और आपके मान सम्मान बढ़ने के कारण आपके सामने है वो लोग है आकर्षित होंगे, इस कारण से आपको विवाह का योग यहाँ पर प्रबल बनेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है तो वो वाली आपके कौन से भाव में पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें भाव में पड़ी, और आपके भाग्य के भाव में, इसलिए भाग्य का उजागर करेगी। 10 और 11वें भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और 11वां भाव यानी लाभ का भाव है, तो आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति है वो आपके 1 2 3 4 5वें भाव में गोचरण करेंगे, और गोचर करने के कारण आपका 5वां भाव आपके पिछले पुण्यों का है, यहाँ पर पुण्य उजागर होंगे, और वैसे संतान का भी रहता है,
तो आपके पिछले जो पुण्य है वो उजागर होगा, वो पुण्य आपके विवाह के अंदर काम आने वाले। तो कुल मिलाकर के जनवरी 2023 से शुरू होकर के 22 अप्रैल 2023 तक ये जो 6 राशियां हैं इनका प्रबल योग विवाह का बन रहा है। अब इसके बाद में अगली जो राशि है वो 22 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 1 मई 2024 तक इन 6 राशियों का विवाह भी बनेगा। तो इन 6 राशियों का विवाह का प्रबल योग है वो 2024 तक बनने वाला है। 23 भी पूरी साल रहेगा और उसके बाद में मई 2024 तक इनका विवाह का योग प्रबल बनेगा, क्योंकि जब 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति है वो मेष राशि के अंदर है। अभी तो यहाँ पर मीन में थे, अभी मेष राशि में यानी 1 नंबर यानी इससे आगे वाली राशि 1 नंबर की राशि में आ जाएंगे। तब मेष राशि के अंदर आएंगे तो 1 नंबर की जो राशि है वो मेष यानी जहां पर गोचर आएंगे तो उनका प्रबल योग बनेगा, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि आप मेष राशि के लगन विवाह के भाव में पड़ रहा है, इसलिए उनका विवाह का योग प्रबल बन रहा है। और आपके पांचवी दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रहा है, तो आपके जो पिछले जो पुण्य है वो यहाँ पर पूर्व जन्म के पुण्य यहाँ पर उजागर होंगे और आपको विवाह का योग भी बनाएंगे। और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है मेष राशि वालों के लिए, इसलिए मेष राशि वालों के लिए भी ये आपके भाग्य उजागर करेंगे, भाग्य उदय होगा। कुल मिलाकर के आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। और आपके लगन के अंदर यानी आपके ही राशि के अंदर गुरु का गोचर है, इसलिए आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। तो 1 नंबर की राशि होगी मेष राशि। अब 2 नंबर की राशि है वो है मिथुन राशि, और मिथुन राशि होती है 3, यहाँ पर राइट का निशान है 3 यहाँ पर। तो यहां से देवगुरु बृहस्पति है तो आप 1 2 30 यानी 5 दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के आपके तीसरे भाव में पड़ी है, और आपके तीसरा भाव है पराक्रम का भाव, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो आपके पिछले जन्मों का पुण्य है वो यहाँ पर उजागर होंगे देवगुरु बृहस्पति के कारण, इनकी दृष्टि के कारण, इसलिए उनका विवाह आपके विवाह का प्रबल योग बनेंगे मिथुन राशि के। और 9वीं दृष्टि है आपके 7वें भाव में पड़ी यानी आपके विवाह के भाव में पड़ रही है मिथुन राशि के, इसलिए आपके विवाह का प्रबल योग यहाँ पर बन रहा है। अब अगली जो राशि है यानी तीसरे नंबर की जो राशि है वो है तुला राशि, 7 नंबर की जो राशि है वो है तुला राशि ये वाले, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके ही विवाह के भाव के अंदर बैठेंगे और आपका विवाह है करवाएंगे। और आपके ऊपर 7वीं दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है, इसलिए आपका विवाह का प्रबल योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 5वीं दृष्टि जो आपके लाभ भाव में पड़ रही है, इसलिए आपका प्रबल विवाह का योग बनाएंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव में पड़ी, आपके पराक्रम के भाव में पड़ी, इसलिए आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। तो हो गई। अब 4 नंबर की राशि रहेंगी वो रहेंगी कुंभ राशि, यहां से राइट निशान लगाना। कुंभ राशि यानी 11 नंबर की राशि यहाँ से, तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे, आपके पराक्रम के भाव में, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके विवाह के भाव में पड़ रही है, तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा यहाँ पर। और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, तो आपके कुंभ राशि के भाग्य है वो उजागर होंगे, भाग्य उदय होगा। और उसके बाद में 10वीं और 11वीं जो है दृष्टि यानी कुल मिलाकर 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में पड़ रही है, कुल मिलाकर आपके लाभ के भाव में पड़ रही है और आपको लाभ प्राप्त भी होगा और लाभ के कारण आपका विवाह है प्रबल यहाँ पर बनने वाला है। अब 2 लग्नों की बात कर लेते हैं। तो एक तो है सिंह लगन, कौन सा? सिंह वाली लगन। अब सिंह राशि कौन सी है? ये 5 नंबर की राशि, सिंह लगन 5 नंबर की राशि ये वाली, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है उनकी जो 5वीं दृष्टि है आपके ही ऊपर पड़ रही है, क्योंकि आपके ऊपर पड़ने के कारण आपका जो व्यक्तित्व है, आपका मान सम्मान है वो बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, इस कारण से लोग आपकी तरफ आकर्षित होकर और आपके विवाह का प्रबल योग बढ़ेगा। और देवगुरु बृहस्पति है उनकी जो 7वीं दृष्टि है आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपके पराक्रम का है, पराक्रम में वृद्धि होगी। और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 5वें भाव में पड़ रही है, तो आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य है वो उजागर होंगे, उनके कारण से आपका विवाह का योग भी बनेगा और वो पुण्य उजागर आप यहाँ पर होंगे। और देवगुरु बृहस्पति है वो यहाँ से आपके ही 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें भाव के अंदर ही बैठे हैं, जो आपके भाग्य का भाव है, इसके आपके भाग्य का उजागर होगा, आपका भाग्य उदय होगा और आपका भाग्य काम देगा, भाग्य साथ देगा और आपका विवाह का योग यहाँ पर बनाने वाले होंगे। अब दूसरी और जो लगन की जो राशि रहेगी और छठी जो राशि है वो रहेगी धनु राशि। यार तो धनु राशि से भी आपके विवाह का प्रबल योग बना रहे। अब धनु लगन के हिसाब से बोल रहा, तो 9 नंबर की जो राशि है और 9 नंबर की राशि जहां पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके ही ऊपर पड़ी, आपके ही लगन के ऊपर, आपकी ही राशि पर पड़ रही है, इसलिए आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, इस कारण से आपका विवाह का प्रबल योग बनेगा। और यहाँ से 1 2 3 4 5 पांचवें भाव में देवगुरु बृहस्पति खुद विराजमान है, आपके पिछले जन्म के जो भी पुण्य है वो यहाँ पर उजागर करेंगे, उससे आपके विवाह का योग भी बनेगा। और
6, 7, 8 और 9वीं दृष्टि ने 9वें भाव के अंदर शनि गुरु मुझ की है वो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आपके भाग्य उदय होगा, भाग्य का उजागर होगा 9वीं। और 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के वो आपके 11वें भाव में पड़ रही है, आपको लाभ के भाव में पड़ रही है, और तो आपको यहाँ पर लाभ भी होगा। तो जो 2 लग्न बताए थे मैंने, जैसे कि सिंह और धनु, इनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेष, वृषभ और तुला, 7 नंबर की राशि है तुला और कुंभ, इन राशियों को थोड़ा कम मेहनत के अंदर, मेहनत दोनों को ही करना है, कम मेहनत करना, उनका विवाह का योग प्रबल बनेगा। तो ये इस प्रकार से ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों का प्रबल योग बन रहा है देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति है वो विवाह के कारक माने जाते हैं। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठता है और जहां पर उनकी दृष्टि पड़ती है, तो उन जातक जातिकाओं का है वो विवाह का प्रबल योग यहाँ पर बनता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।